नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं गाजीपुर ज़िले के भावरकुल ब्लॉक से हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की जो फसल होती है, जो खेत होते हैं, उनमें उगने वाले खरपतवार और उनके प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब जून का अब अंतिम सप्ताह चल रहा है और अब क्या है, किसान भाइयों की नर्सरी जो है लगभग में तैयार हो गई है। तो और बारिश भी अब क्या हुआ कि मानसून आ गया है, बारिश भी अब शुरू हो गया है। तो अब क्या हो गया, अब क्या होगा कि जुलाई में जो है, जुलाई के प्रथम सप्ताह हो गया, द्वितीय सप्ताह से अब रोपाई चालू हो जाएगी और किसान भाई क्या करेंगे कि अपने धान की फसल की रोपाई करने लगेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो खरपतवार हैं वो कितने हम लोगों के फसलों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और उनसे उत्पादन में क्या कमी आती है। या जैसा कि एक सर्वे में पता चला है या फिर बुक्स में भी आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि जो भारत के जो बाहर के देश हैं उनमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग होता है तो वो हर्बिसाइड का होता है, मतलब खरपतवारनाशी का होता है। उसके बाद वो प्रयोग करते हैं फंगिसाइड का और तीसरे नंबर पे प्रयोग करते हैं इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक का। लेकिन भारत में क्या होता है कि ठीक इसका उल्टा होता है। भारत में क्या होता है कि पहले सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है कीटनाशकों का, उसके बाद होता है फफूंदनाशी का और तीसरे नंबर पे क्या होता है कि हर्बिसाइड्स का होता है, मतलब खरपतवारनाशी का होता है। जिससे क्या होता है कि हम लोग के किसानों को बहुत ही ज़्यादा, जो जानकार है वो तो किसान कर रहे हैं, अपना प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन जो जिन किसानों को जानकारी नहीं है या फिर जो उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनसे क्या होता है कि उनका नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कौन कौन सी मुख्य घासें हैं जो कि धान की फसल में उगते हैं और उनका प्रबंधन क्या क्या है। इन घासों में होगा सकरी पत्ती वाले घास, उसके बाद आपका चौड़ी पत्ती वाले घास और उसके बाद क्या होगा सेजेस हम लोग बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं कि दलदली, जैसे कि पानी वाले सतह पर ही उगते हैं, जो कि धान के फसलों में ही उगते हैं। तो आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं कि कौन कौन से घास है जो कि धान की फसलों में उगते हैं और उनका प्रबंधन क्या है। सबसे पहले घास वर्ग में जंगली धान आता है, उसके बाद सावा जो घास आता है, फिर दूब आता है, उसके बाद सूजी हुई फिंगर ग्रास इसको बोलते हैं और इस घास को कुटकी बोलते हैं। फिर आते हैं चौड़ी पत्ती में, तो चौड़ी पत्ती में इसको अग्निबुट्टी या बनमिरिच बोलते हैं। फिर कोकला कच्छ या तमल खाना, ब्राह्मी बूटी या मंडूकर्णिका, उसके बाद कनकौआ या केना बोलते हैं इसको। फिर आगे इसको काना बोलते हैं। इस घास को जो हम लोग भृंगराज बोलते हैं और अभी जो घास है उसको हम लोग भूमि आंवला बोलते हैं। सेजेस में ये मोथा हो गया और ये जो दूसरी घास है ये भी मोथा वर्ग में ही आती है। तो किसान साथियों, अभी आपने घासों को तो देख लिया कि कौन कौन सी जो मुख्य घासें हैं वो धान की फसल में उगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। तो प्रबंधन में और दवाइयों के नाम को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दो तरीक़ों से धान की फसलों में आप दवाइयों का छिड़काव, जो खरपतवारनाशी है उनका छिड़काव कर सकते हैं। उनमें पहला तो होता है प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस का मतलब ये होता है कि घास को उगने से पहले ही उसका मतलब ख़त्म कर देना, उसका सफाया कर देना। इसमें क्या होता है कि जो दवाई है वो आप धान को लगाने से पहले, मतलब धान जब लगा देंगे और घास के जमने से पहले उसका छिड़काव करना होता है। मतलब धान लगाने के मान लीजिए कि 2 घंटे से लेके 72 घंटे, मतलब 3 से 4 दिन के भीतर आप इसका छिड़काव कर देंगे। और ये क्या करेगा कि जब घास जमेगा तो घास को जमते ही ये क्या कर देगा, ख़त्म करने देगा, मतलब उसका विकास नहीं होने देगा। अब प्री इमर्जेंस में क्या होता है कि इसका छिड़काव आपको कैसे करना है। प्री इमर्जेंस जो दवाइयाँ हैं उनको क्या करना है कि आप जो सूखी रेत होती है, 50 किलो के करीब में सूखी रेत ले लीजिए, उसमें अच्छे से इनको मिला लीजिए और क्या कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए उन खेतों में। और छिड़काव करने से जब छिड़काव करते समय कम से कम क्या हो कि एक पतली लेयर जो है पानी का, मतलब खेत में क्या हो कि पानी की उपलब्धता जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी ना हो तो ये सही ढंग से काम नहीं करेगा और सभी जो जगह पे क्या होगा, नहीं पहुंच पाएगा। और कम से कम 2 से 3 दिन तक पानी खेत में लगा होना चाहिए और उसमें आपको कम से कम 2 दिन तक तो मान लीजिए लगभग में कि नई सिंचाई नहीं करना है। अगर करेंगे तो क्या होगा कि अगर कहीं फूटता है तो उसमें से दवा बाहर जाएगा और उसका प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। अब प्री इमर्जेंस दवाओं में हम अगर बात करेंगे, प्री इमर्जेंस के बारे में बता रहे हैं, तो प्री इमर्जेंस जो दवा है इनमें क्या हो गया कि एक ट्रिट्ला क्लोर नाम से दवा आती है प्री इमर्जेंस। उसके बाद आपका पायरोजो सल्फुरान है, उसके बाद आपका ब्यूटाक्लोर है। अब ब्यूटाक्लोर के साथ आप बेंजसल्फुरान मिथाइल भी चला सकते हैं, जिसका क्या है कि बहुत ही बढ़िया प्रभाव है। अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट इमरजेंस के बारे में। पोस्ट इमरजेंस क्या होता है कि जब घास की अवस्था 3 से 4 दिन है, मतलब कि धान की रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद हम लोग पोस्ट इमरजेंस जो घास की दवा है वो उसका छिड़काव करेंगे। अब पोस्ट इमरजेंस में पहली दवा का नाम है प्रोपानिल।
प्रोपानिल क्या है कि प्रोपानिल एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है और ये जब 3 से 4 पत्ती के जो घास है उस पर हम लोग छिड़काव करेंगे तो जो घास वर्ग की जो खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले हैं उनका क्या करेगा, एक खेत से खात्मा कर देगा। और एक और बहुत ही फेमस जो दवाई है उसका नाम आप लोग सुने होंगे, बाइस्पार्बिक सोडियम। और किसान साथियों एक और बात, मैं टेक्निकल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ब्रांड में आप जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांड है, तो मैं सभी ब्रांडों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा इसमें, इसलिए टेक्निकल का नाम दे रहा हूँ। आप टेक्निकल नोट करेंगे और दुकान पे जाएंगे तो आपको बढ़िया ब्रांड की जो दवाएं हैं आपको दुकानदार उपलब्ध करा देगा। तो बाइस्पार्बिक सोडियम हो गया, ये क्या करेगा, घास वर्ग और जो सेजेस के बारे में बताया है, जो दलदली जो पौधे दलदली जो जगहों में उगते हैं उनको, और चौड़ी पत्ती वालों क्या करेंगे, खरपतवारों को क्या करेंगे, ये लोग खात्मा कर देंगे। तो किसान साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसमें, या अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं ये भी बोल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।